नारायण 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 नारायण। हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है धोलावीरा। धोलावीरा एक इम्पॉर्टेंट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। जैसे इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, कालीबंगन है, लोथल है, राखीगढ़ी है, बनवाली है। इसी तरह से धोलावीरा भी एक इम्पॉर्टेंट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, और इस धोलावीरा साइट को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये एक इम्पॉर्टेंट साइट है क्योंकि इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी ये इंक्लूड है। यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट है उसके अंदर धोलावीरा इंक्लूड है। तो इसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या थी, कहाँ पर ये लोकेटेड है। दूसरा, इसको डिस्कवर किसने किया, किसने इसको एक्सकेवेट किया, और एक्सकेवेशन करने के बाद जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स हमारे सामने आई हैं आफ्टर द एक्सकेवेशन, जैसे उसके अंदर लोअर टाउन क्या था, मिडल टाउन कौन सा था, अपर पार्ट सिटाडेल क्या था, उसके अंदर स्टेडियम भी मिला है, वाटर अरेंजमेंट इनका कैसा था, ये सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो में अभी डिस्कस करेंगे। तो ये तो हम लोग को मालूम ही है कि एज वी नो दैट इन ईच एंड एवरी इंडस साइट देयर वर टू पार्ट्स, अपर पार्ट होता था और लोअर पार्ट होता था। बट धोलावीरा इज एन एक्सेप्शन। धोलावीरा में हमें तीन पार्ट मिले हैं, लोअर पार्ट भी मिला है, अपर पार्ट भी मिला है, उसके साथ साथ एक मिडल पार्ट भी मिला है। तो दैट इज एन एक्सेप्शन ऑफ धोलावीरा। सो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक ऑफ द धोलावीरा। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि धोलावीरा को इसका जो लोकल नाम है, जैसे मोहनजोदाड़ो है, तो मोहनजोदाड़ो का भी एक लोकल नाम था जिसको माउंट ऑफ द डेड या मृतकों का टीला बोला जाता है। तो इसके जो धोलावीरा है इसको लोकली क्या बोला जाता है, लोकली इसको बोला जाता है कोटडा टिम्बा। कोटडा टिम्बा का मतलब लोकल भाषा में है कि माउंड या एक बहुत बड़ा टीला हो, तो उसको कोटडा टिम्बा इनकी लोकल लैंग्वेज में गुजरात में बोला जाता है। और इसका नाम, इसका मतलब इसको, और हम जनरल लैंग्वेज में इसको, इस वर्ड को यूज बोलते हैं हम धोलावीरा, और लोकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं कोटडा टिम्बा। तो ये डिस्कवर कहाँ हुआ, ये राजस्थान में गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर तलुका है, बचाऊ तलुका। तो बचुआ तलुका के अंदर ये लोकेटेड है, और इसका जो ओवरऑल एरिया है वो है करीब 22 हेक्टेयर के एरिया में ये फैला हुआ है। तो ये जो धोलावीरा है, ये दो रिवर्स हैं, दो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, उन दोनों रिवर्स के बीच में ये लोकेटेड है। तो एक रिवर है मनसार और दूसरी है मनहार। तो ये मनसार रिवर और ये नीचे है मनहार रिवर, इन दोनों रिवर्स के बीच में गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो बचाऊ तलुका के अंदर ये लोकेटेड है, और करीब 22 हेक्टेयर का इसका एरिया है। तो दैट वाज द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ धोलावीरा। नाउ द सेकंड पॉइंट इज दैट हु डिस्कवर्ड दिस। तो सबसे पहले इस साइट को डिस्कवर किया था जेपी जोशी ने 1967 और 68 में। उसके बाद इसके ऊपर लार्ज एक्सकेवेशन वर्क किया, जो इसकी खुदाई की, इसको एक्सकेवेट किया, उसका क्रेडिट जाता है आर एस बिष्ट को, जिन्होंने इसकी एक्सकेवेशन की 1990 और 91 में। सो दैट वाज द ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड हु डिस्कवर्ड दिस धोलावीरा, दैट वी हैव डिस्कस्ड। तो उसके बाद जब आर.एस. बिष्ट ने इसको एक्सकेवेट किया, तो एक्सकेवेट करने के बाद जो जो चीज़ें हमारे सामने आई उसको हम अब ग्राफ की फॉर्म में या डायग्राम की फॉर्म में डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो डायग्राम बना है ये पूरा धोलावीरा है, धोलावीरा, और जिसमें दो रिवर्स मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, क्योंकि उन दोनों रिवर्स के बीच में ही धोलावीरा लोकेटेड है। तो फर्स्ट रिवर इज मनसार और दूसरी रिवर है मनहार। अब इसके बीच का ये ओपन एरिया है, इस एरिया को हम धोलावीरा के नाम से जानते हैं। तो एक्सकेवेशन के बाद यहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों को मिली हैं, तो फर्स्ट तो यहाँ पर एक अपर टाउन मिला, अपर टाउन जिसको फोर्ट, सिटाडेल या दुर्ग भी बोला जाता था, और इस का जो कंप्लीट जो एरिया है इसका वो है 140 मीटर बाय 300 मीटर। तो 300 मीटर तो ये लंबा है और 140 मीटर चौड़ा है, जो सिटाडेल, जो इसका दुर्ग का एरिया है, और ये अपर पोर्शन के ऊपर बना हुआ है। अब इसके अंदर जो थे अपर, जो रूलिंग क्लास जो थी धोलावीरा की, दैट यूज टू लिव देयर, वो यहाँ पर रहते थे, अपर क्लास के पीपल और रूलिंग क्लास के पीपल यहाँ पर रहा करते थे। अब इस अपर फोर्ट से हमें दो इंपॉर्टेंट रिजर्वायर्स मिले हैं। रिजर्वायर्स का मतलब क्या है, पानी के टैंक्स। तो पानी के टैंक का और जो रिजर्वायर्स था वो, उसका धोलावीरा में बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। दो नदियों के बीच में बना हुआ था, पानी की यहाँ कोई कमी नहीं थी, वाटर वॉज अवेलेबल इन प्लेंटी ऑफ फॉर्म देयर, पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ था, और इनका जो एरिया मिला है उसके अंदर भी हमें कम से कम 16 रिजर्वायर्स मिले हैं। जो पूरा एरिया है मिडल टाउन का, अपर टाउन का, लोअर टाउन का, उस धोलावीरा में हमारे पास अराउंड 16 रिजर्वायर्स, वाटर के रिजर्वायर्स या
टैंक्स मिले हैं। और वो वाटर रिजर्वायर्स को वो बनाते कैसे थे, जो रिवर्स थी पहले रिवर्स के ऊपर वो डैम्स बनाते थे। उन डैम्स को, जैसे ये रिवर है तो यहाँ पर जो आपको डी दिखाई दे रहा है, ये डी, ये इन्होंने रिवर के ऊपर डैम बनाया, और जो इनकी बाउंड्री वॉल थी वहां पर इन्होंने रिजर्वायर्स या टैंक्स बनाए हुए थे, और उन रिजर्वायर्स को ये डैम से अटैच करते थे, लिंक्ड करते थे, और उन रिजर्वायर से फिर जहां इनको पानी की जरूरत पड़ती थी वहां पर उसको चैनल्स के थ्रू ये ले जाते थे। तो इनकी वाटर का जो अरेंजमेंट था दैट वाज एन एक्सीलेंट अरेंजमेंट। और वाटर अरेंजमेंट के लिए या वाटर को रिजर्व करने के लिए, रिजर्वायर्स बनाने के लिए, वाटर को प्रिजर्व करके रखने के लिए दे वर वेरी मच एंथुजियास्टिक, बहुत उत्साह से ये लोग पानी को एकत्र करते थे। ये दैट वाज एन इंपॉर्टेंट फीचर और इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द धोलावीरा। तो वी वर डिस्कसिंग हियर, जो अपर टाउन जो मिला है उसको फोर्ट भी बोलते हैं, और उसमें दो इंपॉर्टेंट वाटर रिजर्वायर्स मिले हैं हमें। एक मिला है हमें ये एरिया जो है, इतना एरिया जो है ये फोर्ट का एरिया, इट इज नोन एज द अपर टाउन। अब यहाँ पर हमें एक राइट साइड में एक रिजर्वायर मिला है, तो जो राइट साइड का जो रिजर्वायर है उसकी जो डायमेंशंस हैं वो 70 मीटर बाई 24 मीटर बाई 7.50 मीटर, तो 70 मीटर तो वो रिजर्वायर लंबा है, लंबाई है उसकी, 24 मीटर चौड़ाई है, और 7.5 मीटर के करीब वो गहरा है। और इसके अंदर वो पानी भर के रखते थे जिस अपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए, वाटर को यूज करने के लिए। तो एक रिजर्वायर हमें मिला है अपर टाउन के ईस्ट में, दूसरा रिजर्वायर हमें मिला है अपर टाउन के साउथ में, और वो सेकेंड रिजर्वायर जो है उसकी डायमेंशंस है 95 बाई 11.42 बाई 4 मीटर। इस लेंथ का, ब्रेड्थ का और हाइट का ये रिजर्वायर मिला है। यहाँ पर भी वो लोग पानी एकत्र करते थे। तो इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या हुए फोर्ट के हमारे पास, फोर्ट में द फोर्ट वाज यूज्ड बाय द पीपल ऑफ हु गवर्न द एरिया, जो लोग यहाँ की गवर्नमेंट चलाते थे, जो यहाँ के शासक वर्ग था, दैट यूज्ड टू लिव इन द एरिया ऑफ द अपर टाउन, दैट वाज नोन एज द फोर्ट ऑल्सो। और इस फोर्ट में हमें दो इंपॉर्टेंट रिजर्वायर्स मिले हैं, ईस्ट में और साउथ में। उसके बाद मिडल टाउन है। मिडल टाउन जो था दैट वाज यूज्ड बाय विच क्लास ऑफ पीपल, एरिस्टोक्रेटिक पीपल, और जो सीनियर इनके प्रशासक वर्ग के जो लोग होते थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स जो होते थे, और इंपॉर्टेंट सिटीजन्स, वो रहा करते थे मिडल टाउन के अंदर। तो अपर टाउन में कौन रहते थे, अपर टाउन में गवर्नमेंट जो लोग चलाते थे, जो शासक वर्ग के पीपल थे, द पीपल हु यूज्ड टू गवर्न द एरिया ऑफ द धोलावीरा, दैट यूज्ड टू लिव इन द एरिया ऑफ द अपर टाउन, दैट वाज नोन एज द फोर्ट ऑल्सो। एंड मिडल टाउन में जो लोग रहते थे, मिडल टाउन में जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स प्लस जो इंपॉर्टेंट सिटीजन्स ऑफ द सोसाइटी थे वो रहा करते थे, ये इनका मिडल टाउन है। और मिडल टाउन का जो एरिया था वो था 360 मीटर बाई 250 मीटर वॉज द एरिया ऑफ द मिडल टाउन। अब इस मिडल टाउन के और अपर टाउन के बीच का जो एरिया था दैट वॉज ऑक्यूपाइड बाय एन इंपॉर्टेंट एरिया, दैट वाज द स्टेडियम। अब यहाँ पर हमें एक स्टेडियम भी मिला है, और उस स्टेडियम के चारों तरफ बैठने का इंतजाम भी होता था, जस्ट लाइक एन असेंबली हॉल। जैसे हमें मोहनजोदाड़ो में असेंबली हॉल मिला है, तो इसी तरह का एक असेंबली हॉल था, ये जिसको स्टेडियम बोला गया है, और उसके चारों तरफ स्टेयर्स बने होते थे। आज के टाइम में भी हम इसमें स्टेडियम्स में देखते हैं कि स्टेयर्स बने होते हैं, जैसे एक स्टेयर हुआ, फिर उसके नीचे दूसरा स्टेयर, तीसरा स्टेयर, जिसके ऊपर व्यूवर्स बैठकर मैच वगैरह देखते हैं, वो आज का स्टेडियम है। तो उस तरह टाइम का जो स्टेडियम था उसमें भी चारों तरफ सीट्स बनी हुई हैं, स्टेयर्स बने हुए हैं, और उसका जो डायमेंशंस थी जो स्टेडियम की, और ये जस्ट लाइक दैट वाज जस्ट लाइक एन असेंबली हॉल, यहाँ पर ये अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स वगैरह करते थे। और इसका जो एरिया है वो 283 मीटर बाई 47 मीटर का एरिया है। तो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड इंपॉर्टेंट थ्री इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ दिस धोलावीरा। फर्स्ट वाज द अपर टाउन, उसके बाद हमने मिडल टाउन को डिस्कस किया, और बाद में हमने उसके स्टेडियम को डिस्कस किया। उसके बाद जो इनका इंपॉर्टेंट एरिया और था वो था लोअर टाउन, दैट वाज फॉर द कॉमन पीपल और द मासेस। जो आम जनता के लिए जो एरिया होता था वो इनका लोअर टाउन था, और उसका एरिया होता था करीब 300 मीटर बाय 300 मीटर। तो दैट वाज द होल अबाउट दिस धोलावीरा। तो इट वाज कवर्ड बाय अ डिफेंसिव वॉल, और उस डिफेंसिव वॉल में नॉर्थ में और साउथ में उन्होंने ओपन एरिया छोड़ा हुआ था। बीच में उनका फोर्ट था, citadel, that was after that there was the stadium, and after that there was the middle town, and in the eastern side there was the lower town. So that was the location, that was the discoverer who discovered, ये सब चीजें हम लोगों ने डिस्कस की हैं अभी।
धोलावीरा की। तो इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये आता है इनका कि इनके जो वाटर रिजर्वायर्स थे, 16 वाटर रिजर्व्स में मैंने आपको बताया कि 1/6 इंक्लूडिंग द वेल्स ऑल्सो एंड द वाटर टैंक्स ऑल्सो। तो ये और जो जिनका इनका जो टोटल एरिया था उसका अराउंड 36% एरिया ये अपने वाटर रिजर्वायर्स के लिए ही रखते थे। और ये जैसे हमने डिस्कस किया कि इनको पत्थरों की नॉलेज बहुत ज़्यादा थी, पत्थरों को किस तरह से काट के पिलर्स बनाने हैं, कैसे उनके रिजर्वायर्स बनाने हैं और कैसे उनके चैनल्स बनाने हैं। तो जैसे अभी हमने देखा था कि रिवर्स के ऊपर ये डैम्स बनाते थे, तो डैम्स को फिर ये रिजर्वायर्स से कनेक्ट करते थे और रिजर्वायर्स को फिर फर्दर अपर टाउन में, मिडल टाउन में या लोअर टाउन में या स्टेडियम में जहाँ इनको पानी की ज़रूरत पड़ती थी उसको वो चैनल्स के थ्रू उसको चैनल्स के थ्रू वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे। और जो चैनल्स बने होते थे इनके उस टाइम में, जैसे आज के टाइम में तो हम आयरन के पाइप्स, ये रबड़ के पाइप या प्लास्टिक के पाइप्स यूज़ करते हैं वाटर के लिए ड्रेन्स में, लेकिन उस टाइम आयरन वॉज नॉट डिस्कवर्ड। वी नो दैट आयरन वॉज नॉट डिस्कवर्ड, वॉज नॉट नोन टू द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो वो लोग क्या चीज़ें इसके अंदर यूज़ करते थे, वो इसमें जो चैनल्स थे वो इनके पत्थरों के बने होते थे और पत्थरों से उन्होंने डैम से रिजर्वायर को जोड़ दिया और रिजर्वायर से उनको मिडल टाउन में और लोअर टाउन में और स्टेडियम तक चैनल्स ले आए। अब उन चैनल्स वो पत्थरों के बने होते थे और चैनल्स को फिर ये बीच में से काट देते थे। बीच में से जब कटते थे वो चैनल्स, तो वो जस्ट लाइक ए ड्रेन, वो उसको वहाँ पर ड्रेन्स की तरह से पानी आ जाता था एंड दैट्स हाउ दे यूज देयर वाटर रिजर्वायर्स। इसके साथ साथ हम कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हड़प्पा की अभी इसके धोलावीरा की डिस्कस करेंगे, जैसे कि वहाँ से हमें रिमेन्स ऑफ द हॉर्स भी मिले हैं। तो हॉर्स जो है एक ऐसा जानवर है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल के लिए बहुत कम जगह पर मिला है। तो सुरकोटडा में भी कुछ हमें हॉर्स की बोन्स मिली हैं और उसके साथ साथ धोलावीरा में भी हमें कुछ बोन्स की हॉर्स की बोन्स मिली हैं। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें यहाँ पर ये डिस्कस करना है कि जो धोलावीरा है उसकी हमें तीनों स्टेजेस यहाँ पे क्लियरली दिखाई देती हैं कि कैसे उसका राइज हुआ। रूरल सेटलमेंट से उसका राइज हुआ अराउंड 3000 BC में, तो 3000 BC में इसका राइज होना स्टार्ट हुआ और 2500 BC तक आते आते इसका मैच्योर्ड स्टेज इसकी आ गई और 2500 से 2200 BC तक ये पूरा मैच्योर्ड रहा और 2200 के बाद इसका डाउनफॉल शुरू हो गया और 1500 BC तक आते आते इसका कंप्लीट डाउनफॉल हो गया था और लोग इस एरिया को छोड़कर जा चुके थे। वो अब इसका डाउनफॉल हुआ क्यों है, बेसिकली इसका जो डाउनफॉल हुआ उसके पीछे जो मेन कॉज बताया जाता है, जो आर्कियोलॉजिस्ट ने चीज़ को सर्वे को फाइंड आउट किया है, वो ये है कि इधर जो रिवर्स थी उन्होंने अपना कोर्स चेंज कर लिया था या वो रिवर्स सूख गई थी। ड्राई अप ऑफ द रिवर वॉज एन इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ द डाउनफॉल ऑफ द धोलावीरा, perhaps because water was, sometime it is also said that they overused the water also। तो 16 रिजर्वायर्स हमने यहाँ पर देखे हैं। तो पानी की कमी की वजह से जब रिवर्स ड्राई हो गई तो यहाँ पर जो था इसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की हैं धोलावीरा के बारे में कि ये इट वॉज लोकेटेड इन बिटवीन द टू रिवर्स ऑफ द मंसार रिवर एंड द मनहार रिवर। व्हाट वाज द ज्योग्राफिकल लोकेशन, कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से तालुका में ये लोकेटेड था, किन आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको डिस्कवर किया और क्या क्या इसके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स थे। जो कि इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स में हम लोगों ने सिटाडेल डिस्कस किया, मिडिल टाउन डिस्कस किया, लोअर टाउन डिस्कस किया और उसके बाद हम लोगों ने इसका स्टेडियम भी डिस्कस किया है। तो दिस वाज एनफ फॉर यू पीपल इफ यू गेट अ क्वेश्चन ऑन द धोलावीरा in short note also, or if you get a question discuss the important sites of the Indus Valley civilization. So if you write that much about the Dholavira by this diagram or by this chart, then that will be sufficient for you people. तो नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं जो और इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं जैसे लोथाल है या कालीबंगन को हम डिस्कस कर चुके हैं, लोथाल, बनवाली, राखीगढ़ी, ये कुछ साइट्स अभी हम और डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी विल गो टू द अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। सो ओके स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल फॉर टुडे।